हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश परस्पर लंब है। प्रथम सदिश है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और दूसरा सदिश है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक सदिश है ए सदिश जो कि हमारे पास है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप एवं दूसरा सदिश है बी सदिश जो कि है y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस y3 के कैप और ए सदिश एवं बी सदिश के मध्य कोण है जो कि थीटा है। तो ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल बराबर होता है ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा। यदि ए सदिश बी सदिश के लंबवत हो तो हमारे पास थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, जहां से हमारे पास cos थीटा अर्थात cos 90 का मान प्राप्त होगा 0। तो मान रखने पर हमारे पास आएगा ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल 0 आएगा। अर्थात यदि दो सदिश आपस में लंबवत है तो उनके बिंदु गुणनफल का मान 0 आना चाहिए। तो हमने ए सदिश माना था, तो मान रखते हैं ए सदिश हमने x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप एवं बी सदिश हमने माना था y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस y3 के कैप। तो इन दोनों का बिंदु गुणनफल का मान 0 आना चाहिए। तो जब x1 आई कैप की गुणा y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस y3 के कैप से करेंगे तो x1 आई कैप का y1 आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान हमारे पास प्राप्त होगा x1 y1 और आई कैप का आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 1 होता है, तो हम 1 नहीं लिखते हैं। और आई कैप का जे कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है, तो वह बाकी दोनों पदों को 0 बना देंगे, अर्थात x1 y2 को 0 बना देगा। आई कैप जे कैप के 0 होने के कारण x1 y3 गुणा आई कैप के कैप का मान भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 क्योंकि जो आई कैप का आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल है, जे कैप का जे कैप के साथ बिंदु गुणनफल है और के कैप का के कैप के साथ जो बिंदु गुणनफल है उसका मान 1 होता है, परंतु आई कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ और के कैप का आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। तो हमारे बाकी सब पद हट जाएंगे और बिंदु गुणनफल करने पर निम्न 3 पद बचेंगे और इनका योग का मान यदि 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों सदिश हैं वह आपस में परस्पर लंबवत है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें प्रथम सदिश दे रखा है जो कि है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। यह हमारा ए सदिश है और हमारा बी सदिश है जो कि है, दूसरे सदिश को हम बी सदिश मान लेते हैं जो कि हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो यदि ए सदिश बी सदिश के लंबवत है तो इनका बिंदु गुणनफल का मान 0 आएगा, तब ही ये दोनों सदिश हैं जो आपस में लंबवत होंगे। अतः मान रखकर हल करने पर ए सदिश हमारे पास है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एवं बी सदिश हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप का मान 0 आना चाहिए। तो हमने दो सदिशों का बिंदु गुणनफल मुख्य अवधारणा में देखा था जो कि होता है आई कैप के गुणांकों की गुणा, जे कैप के गुणांकों की गुणा और के कैप के गुणांकों के गुणांक का योग। तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 गुणा 1 प्लस माइनस 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा माइनस 1 का मान 0 आना चाहिए। तो 5 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0, तो हमारा 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ। अतः मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने सिद्ध कर दिया है कि ए सदिश है जो कि बी सदिश के लंबवत है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।